हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम BCS 184 डेटा एनालिसिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने बार ग्राम और बार डायग्राम और हिस्टोग्राम के बारे में बताया था, और आज मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। Frequency polygon of a frequency distribution could be achieved by joining the midpoint of top of the consecutive rectangles। जो ये रेक्टेंगल्स हैं, इनके मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते जाएंगे तो क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे कि ये देखिए, ये रेक्टेंगल के हमने मिड पॉइंट को ऐड करते गए तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बन गया। कैसे बनाते हैं, उसके क्या स्टेप्स है वो देखते हैं। एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस चीज़ पे बेस्ड है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। कैसे कैसे हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एज वेल बिफोर ड्रॉइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 2 more क्लास इंटरवल्स आर एडेड। जैसे कि मैंने हिस्टोग्राम में ही बताया था कि जैसे हम क्लास इंटरवल 5 रख रहे हैं तो ऊपर और नीचे एक एक एक्स्ट्रा रखते हैं। For all the class intervals mid points are computed। इसमें जितने भी क्लास इंटरवल्स है उसके मिड पॉइंट्स को हम कंप्यूट करते हैं। ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, और स्टार्टिंग से फिर हम एंडिंग तक उन्हें ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ प्रिपेयर हो जाता है। लाइक एवरी ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑल्सो हैज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हर ग्राफ का एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ऑन एक्स एक्सिस द मिड पॉइंट आर टू बी प्रिपेयर्ड। जो एक्स एक्सिस है इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस। इस पे हम मिड पॉइंट को प्रिपेयर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं। दीज पॉइंट्स आर देन ज्वाइंड इन फॉर्म अ लाइन। फिर हम इस लाइन को क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। These points are then joined to form a line. Ensure that the height of the graph is around 75% of its width. Once plotted, the frequency polygon will look like as we can see in figure 2.3। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो क्या है, इसका विड्थ होता है ना, वो ये इसके 75% का होता है। जैसे ये विड्थ है ना, उसका 75% का होगा। और ये रहा फ्रीक्वेंसीज, इन्हें ही हम उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्लास इंटरवल है। अब हम देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व और ओगिव क्या होता है। ओगिव्स आर नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम क्या देख रहे थे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट दिस वन इज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। Plotting the cumulative frequencies against the mid values of classes and joining them we obtain ogives। जब हम फ्रीक्वेंसीज को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को मिड पॉइंट के अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं ज्वाइन करके, तब हमें क्या मिलता है? ओगिव्स। सच ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। उसे भी हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी हम एक तरह से लाइन ग्राफ ही बोलते हैं। ऑन वाई एक्सिस द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज परसेंटेज आर प्लॉटेड। इसमें क्या है? ये वाई एक्सिस जो है ओगिव्स में, वाई एक्सिस पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ओगिव्स के जो ग्राफ होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों स्लोप में होते हैं। अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी आता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इज कंप्यूटेड बाई मल्टीप्लाइंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई 100 बाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। द स्टेप्स टू ड्रॉ। व्हाट इज द स्टेप्स टू ड्रॉ ओगिव्स? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शुड बी रेडी विथ computation of cumulative frequency percentage। Plot the cumulative frequency percentage on y axis and the upper limit of class interval on x axis। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि we will draw on y axis cumulative frequency, on x axis we will draw class intervals। Plot the points representing the cumulative frequency percentage for each class intervals। Join the points with the help of a line। और फिर जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया, वैसे ही हम इसमें भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द पॉजिटिव लाइन ग्राफ। अगर इधर से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो निगेटिव होगा। नाउ व्हाट इज सर्कल, ग्राफ और पाई चार्ट?
अ पाई डायग्राम और चार्ट इज अ सर्कल हुज एरिया इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनलिटी अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कमफ्रेंस। जैसे कि ये आपका एक सर्कल हो गया, तो यहाँ से हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करेंगे उसके प्रोपोर्शनल में, तब हमारा क्या है, पाई चार्ट एक प्रिपेयर हो जाएगा। व्हेन स्टैटिकल डेटा आर गिवन फॉर अ नंबर ऑफ कैटेगरीज एंड वी आर इंटरेस्टेड इन देयर कंपैरिजन इन अ मैनर दैट रिवील्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कैटेगरी टू द टोटल, पाई डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल। हमें क्या है, अगर किसी चीज़ का कंपेरिजन निकालना होता है तो उसके लिए पाई डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें जल्दी से, पाई चार्ट से हमें जल्दी से समझ में आ जाता है कि किसका परसेंटेज कितना है। इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्रेस द वैल्यू फॉर ईच कैटेगरी एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल। हम इसमें क्या करते हैं, पहले परसेंटेज निकालते हैं, उसके बाद हम पाई डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। द डेटा रिप्रेजेंटेड हियर इज प्रेजेंटेड थ्रू 360 डिग्री बिकॉज द सर्फेस एरिया ऑफ द सर्कल कवर्स 2 पाई विच इज़ 360। ये पूरा जब सर्कल को कवर कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या, जैसे अगर ये हाफ सर्कल लेते हैं ड्रॉ करने के लिए तो इट विल बी 180, बट अगर हम फुल सर्कमफ्रेंस को ले रहे हैं तो ये 360 होगा। द टोटल फ्रीक्वेंसी इज कंसिडर्ड इक्वल टू 360 एंड देन एंगल फॉर द कंपोनेंट पार्ट इज computed. This is done by using the formula frequency of the component total frequency 360. इसके फॉर्मूला क्या है कि ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट्स कितने इसके फ्रीक्वेंसीज है बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360। जैसे मान लीजिए कि हम इसे ऐड करेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, और कितने फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5, तो ये 5 फ्रीक्वेंसी हो गया, तो 5/30 इंटू 360, 5/30 इंटू 360 हम अगर करते हैं तो हमारा पहला क्लास इंटरवल निकल जाएगा। इस तरह से हम पाई डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करके बताएंगे। मुझे पता है इतना तो एनफ नहीं है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बट जितना हो सकता है मेरे से आई एम डूइंग माई बेस्ट। थैंक यू सो मच।